वेलकम टू रेसमी। आज हम लोग क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर करने जा रहे हैं, यानी कि समझो लाइट चैप्टर करने जा रहे हैं। तो जिस फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि लाइट होता क्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारा मोटिव रहेगा कि हम जानना चाहेंगे कि लाइट क्या होता है। उसके आगे हम लाइट में रिफ्लेक्शन सीरियल वाइज हम अपना आगे बढ़ते चलेंगे। तो फर्स्ट हमारा मेन जो टास्क है कि लाइट क्या होता है। तो लाइट सबको पता है कि किसी भी चीज़ को यदि हमें देखना है, सीन करना है, तो उसके लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि यदि हमें कोई डार्क रूम में भेज दे कहीं पे डार्क रूम में, तो डार्क रूम में ये इम्पॉसिबल है किसी चीज़ को देखना, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, डार्क रूम में लाइट नहीं है। वही जहाँ पर लाइट हो, यदि डे टाइम में हमें कोई भी चीज़ देखना हो डे में, तो यहाँ पे हम इजीली हम लोग सी कर सकते हैं। यहाँ पे इजीली सी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लाइट है। तो लाइट जो है हमें किसी चीज़ को देखने में, विजुअलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखेंगे कि लाइट क्या है, वैसा लाइट में क्या है जो कि हमें हेल्प करने में मदद करता है, किस तरीके से इसका फिनोमेना क्या है, कैसे इमेज फॉर्म्ड होता है, वो सारा चीज़ आगे पड़ेगी। तो पहले हम लोग देखेंगे कि लाइट के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो लाइट की डेफिनेशन सबको पता होगी कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस, जो हमें हेल्प करता है, विच हेल्प्स अस सीइंग, क्या देखने में, ऑब्जेक्ट या कुछ भी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग्स इन प्रेजेंस ऑफ, या यहाँ पे लिख लो इन प्रेजेंस ऑब्जेक्ट बाय इट प्रेजेंस, ऑब्जेक्ट बाय इट प्रेजेंस। तो लाइट अपने प्रेजेंस में हमें क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो लाइट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो है, लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए, जैसे कि डार्क रूम में हम किसी भी चीज़, जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, लाइट के बारे में कुछ थोड़ा समझते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, हम यहाँ पे खड़े हैं, यानी कि मान लो ये हमारा आई रहा, ठीक, ये हमारा क्या है, आई है, ये हमारा आई रहा, और ऑब्जेक्ट को है यहाँ पे। अभी मान के चलो कि हम इमेजिन करके चल रहे हैं कि ये डार्क रूम है, ठीक। तो डार्क रूम में हमें क्या ये ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा। डार्क रूम में मतलब कि सोचने वाली नॉर्मल सी बात है कि डार्क रूम में हम नहीं देख पाएंगे इस ऑब्जेक्ट को। लेकिन वही जब यहाँ पे हम लाइट ऑन कर दें, ठीक है, लाइट ऑन कर दिए, तो लाइट में हम लोग देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लो कि यहाँ हमारे रूम में कोई एक बल्ब है, ठीक, इधर कोई बल्ब है एक, उस बल्ब से क्या होगा कि लाइट इधर निकल कर आएगा और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आई में पहुँचेगा। तब ये रिफ्लेक्टेड रे हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा इस ऑब्जेक्ट को देखने में। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमें हमेशा देखने में कौन हेल्प करता है, तो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक ना। हम किसी चीज़ को देख पाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे की वजह से ही देख पाते हैं। यदि मान लो ये लाइट इधर से आता, टकरा करके इधर चला जाता, ठीक है, तब हम, ये लाइट तो हमारे पास नहीं आया, मान लो जितने भी लाइट इधर से निकल रहा है ना बॉल से, हमारे आँख के पास नहीं आया, हमारे पास नहीं आया, तब हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। ये हमारे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। तो हमेशा हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में जो हेल्प करता है, वो कौन हेल्प करता है? रिफ्लेक्टेड रे हेल्प करता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो कि लाइट जो होता है, लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट हैज़ डुअल नेचर, ठीक, ठीक है। दूसरी बात समझो, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डुअल नेचर बोलो या फिर बोल सकते हैं कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। देखो लाइट किस तरीके से ट्रेवल करता है, एक 3D इमेजिनेशन करना। जैसे कि ये लाइन रहा, इसके अलोंग लाइट प्रोपेगेट करेगा,
तो 3D इमेजिनेशन समझना कि ये मान लो इस तरीके से रहा, ठीक ना, ठीक। ये लाइट जो हमारा है ना कुछ इस तरीके से प्रोपेगेट करता है, देखना। समझ में आ रहा है ना। एक जो है ये जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाला जो है मान के चलो वाई एक्सिस है, ये एक्स है, तो ये एक्स वाई, ये क्या हो गया, ठीक ना, ये एक्स रहा, एक वाई रहा, और ये जो है ना ही एक्स में ना ही वाई में, ये जेड एक्सिस में जा रहा है, ये जेड एक्सिस में। इस तरीके का 3D इमेजिनेशन करो, इस तरीके से। ये देखो ये इस तरीके से हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, ठीक ना। इस तरीके का इमेजिनेशन करो, यानी कि ये 3D वे में चल रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना, बात को समझते रहना। ये 3D वे में चल रहा है, एक एक्स में ये लाइन हमने लिया तो वाई पे चल रहा है ये, और जेड पे, तो समझ में आ गया होगा लाइट। आगे समझो इसमें, आगे देखो कि लाइट प्रोपगेट in a straight line, स्ट्रेट लाइन पाथ दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन में एकदम एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही प्रोपेगेट करते जा रहा है आगे की ओर, तो स्ट्रेट लाइन पाथ में प्रोपेगेट करता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोलो या फिर एयर, हम दोनों में क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों में क्या होता है, इक्वल होता है। और कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अब लाइट के बारे में समझो, ठीक ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो है लाइट के बारे में ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि लाइट इटसेल्फ क्या होता है, लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल। लाइट खुद में इनविजिबल होता है, बट एवरीथिंग इज विजिबल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन लाइट के प्रेजेंस में हर चीज क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। लाइट खुद में इनविजिबल है, इट सेल्फ इज इनविजिबल, लेकिन किसी के प्रेजेंस में बात करो ना तो ये क्या हो जाता है, दूसरे को, लाइट क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में दूसरा चीज विजिबल हो जाता है, लेकिन लाइट खुद में खुद क्या है, इनविजिबल है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है लाइट के बारे में। आगे देखते हैं रे क्या होता है। रे देखो क्या होता है, रे स्ट्रेट लाइन पाथ पे, देखो रे सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, इसको बोल देंगे रे है ये। यानी कि एक एंड इसका क्या हो गया, क्लोज है, दूसरा एंड क्या है, आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। यानी कि एक एंड क्या हो गया, क्लोज, और अगला एंड जो है फाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ये आगे इंक्लूड करता, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। किसी भी लाइट के एक स्ट्रेट लाइन पाथ, जैसे कि एक ये लाइट का कोई सोर्स रहा, ठीक है ना, तो यहाँ से बहुत सारे रे निकलते हैं। यहाँ से क्या होता है, बहुत सारे रे निकलते हैं इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में। ये क्या है, सोर्स है, किसका सोर्स है, लाइट का। ये एक लाइट का सोर्स है, ठीक ना। जैसे बहुत सारे ये क्या है, सभी ये सभी रे है, रे निकल रहा है, ठीक। अगला चीज समझ में एक टर्म और आता है, ये सब बच्चा वाला चीज है, बीम। तो बीम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रे, कॉम्बिनेशन ऑफ रे। ये जानते हैं तुम्हें कहाँ इमेजिन होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रे, ये बीम, यानी कि ये बहुत सारा रे जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, पैरेलल में है, इसी को हम लोग बोलते हैं ये बीम ऑफ रे, बीम ऑफ रे। ये मान लो कि चलो तुम्हारे घर में विंडो वगैरह है, तो सुबह सुबह एकदम सनलाइट जब होता है उस समय ओपन करोगे ना, तो तुम्हारे मान लो कि ये विंडो रहा, यहाँ से तुम्हें क्या दिखेगा कि बहुत सारे सनलाइट छोटे छोटे ऐसे आते हुए दिखते हैं।
यही सब क्या है, बीम है। इसी को बोलते हैं, वेंटिलेटर वगैरह होता है तो उधर से आप अपने को दिखेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो एक लगता है कि स्क्वायर टाइप में आ रहा है जो शेप होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, सारे क्या है, एकदम पैरेलल होते हैं आपस में, ये सभी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसी को हम लोग बोल देते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ रे, ठीक ना। चलो तो आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अगला जो है एक टर्म, नया टर्म समझते हैं, चलते हैं आगे की ओर। रिफ्लेक्शन क्या है आगे, रिफ्लेक्शन। अब बात आता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो सबसे पहले रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन भी पूछता है, तो उसका डेफिनेशन पे बात कर लो, उसके बाद समझेंगे, क्योंकि बोर्ड के लिए भाई तो डेफिनेशन भी तो जरूरी है। समझना तो बात का, रट लेंगे डेफिनेशन, बोर्ड में हमें नहीं पूछेगा कि बताओ इसको एक्सप्लेन करो, डेफिनेशन लिख देंगे। तो डेफिनेशन समझते हैं इसका। डेफिनेशन इसे क्या कहता है कि बाउंसिंग बैक, ठीक ना, ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, is called reflection, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अभी तक। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, इसका मतलब क्या हुआ देखो, समझते हैं अभी। तो कि ये हमारा मिरर रहा, ठीक है, ठीक, ये हमारा क्या रहा, मिरर को हम इस तरीके से करेंगे, ये हमारा पॉलिश सरफेस है पीछे वाला, जहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ किया हमने, ये पॉलिश सरफेस है, और ये रिफ्लेक्टिंग है, तो ये क्या हमारा मिरर है, ठीक है। देखो यहाँ क्या इसका फिनोमेना ये कह रहा है, रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है, रिफ्लेक्शन को हम लोग समझ रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन को हम लोग समझ रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि कोई भी लाइट आया इस मीडियम से, ठीक है, ये लाइट आया, स्ट्रेट है, और यहाँ रिफ्लेक्ट किया जब, तो ये दूसरे मीडियम में गया। अभी क्या है, ये एयर का मीडियम है, और ये जब इंटर करेगा इसमें मिरर में, तो यहाँ मीडियम दूसरा हो गया, यहाँ मीडियम मान लो एम रहा, दूसरा हो गया, तो इसमें अंदर गया होगा, इससे रिफ्लेक्ट किया जब सरफेस में, तो मीडियम चेंज हुआ, ठीक है ना। तो अब रिफ्लेक्ट करने के बाद ये देखो फिर उसी मीडियम में आ जाता है सर्टेन एंगल पर, ये हो गया इंसिडेंट रे, जो रे आया इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, फिर उसी मीडियम में आ गया, तो ये फिनोमेना को, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये हर जगह देखने के लिए मिलता है, जैसे कि हमारे रूम में ये बल्ब है मान के चलो, ठीक ना, ये बल्ब रहा, ये इस तरीके से, ठीक है, ये बल्ब रहा, और बल्ब में यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है हमारे रूम में पड़ा हुआ है, यहाँ से लाइट आया, तो ये और इसमें दूसरे मीडियम में गया, सॉलिड में चला गया दूसरे मीडियम में, तो इस मीडियम में गया होगा, रिफ्लेक्ट किया यहाँ से, तब मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं देख रहे हैं इसको, तो हमारे आँख में आया यहाँ पे, तब हम इमेजिन कर पाए यहाँ सर्टेन एंगल से। तो ये एंगल वगैरह भी सब फिक्स्ड होता है, वो अभी हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने एंगल पे क्या होता है ये सब, ठीक ना। तो अगला उसी पे हम आ रहे हैं, अगला हमारा वही है, क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ हैं हमारे पास। पहला लॉ आता है, फर्स्ट लॉ बोलते हैं, और दूसरे को सेकंड लॉ बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल, ठीक ना, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है, ठीक ना। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द point of incident all lie in the same plane,
लाई इन दी सेम प्लेन। समझ में आ रहा है मतलब इसका कि अभी देखो इसका मतलब हम समझते हैं यहाँ पे। देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो इसका मतलब समझो, ये कह रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि ये देखो ये हमारा मिरर रहा या कोई सरफेस रहा, इधर से इंसिडेंट रे आया, ठीक है, इधर चला गया, तो ये इंसिडेंट रहा, ये रिफ्लेक्टेड रहा, और ये बोल रहा है कि यहाँ एक नॉर्मल भी होता है जिसको हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे लिखा है हमने, देखो कहाँ गया भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यही होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो इसके बारे में बोल रहा है, ये नॉर्मल हो गया, ये क्या है, नॉर्मल है। जो एंगल इंसिडेंट के साथ बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई ऐसे करके। जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनता है उसको एंगल आर बोल देते हैं, ठीक। अब बात समझो, और इसको भी, इसका भी नाम होता है, इसको बोलते हैं एंगल ग्लांस ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ग्लांस ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है, तो इसके बारे में मैं भी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन समझाएंगे अभी ये क्या होता है, ठीक ना, इसको भी अपन लोग समझेंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होता है, और एंगल आई, ये बोल रहा है फर्स्ट लॉ कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के इक्वल होता है, यही तो बोल रहा है, ये नहीं पता है सबको कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये था हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड क्या बोलता है कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, तीनों एक प्लेन में लाई करेंगे। जैसे कि ये डायग्राम हम जो बनाए हैं, ये इमेजिन करो कि इधर हम इस डायग्राम को हमने क्या बनाया, एक्स वाई प्लेन में बनाया है। इस डायग्राम को इमेजिन करके चलो कि इस डायग्राम को मैं, भाई पीछे किधर जा रहा है, इस डायग्राम को हमने एक्स वाई प्लेन में, ये रहा वाई प्लेन और ये रहा एक्स, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में मैंने बनाया है। तो ये डायग्राम पूरा एक्स वाई प्लेन में ही लाई करेगा। ये जो है आई, ये भी एक्स वाई प्लेन में है, वैसा नहीं है कि इधर मान लो जेड रहता है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जो है हमारा इधर आ जाएगा, इस वाले में क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये जो रिएक्टेंट है हमारा इसमें आ जाएगा, नहीं, एक ही एक्स वाई प्लेन में ही सभी क्या करेंगे, लाई करेंगे। इसका मतलब ये होता है, ये बोलता है सेकेंड लॉ, सॉरी, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, ठीक है। तो ये रहा हमारा लॉ, ये हमारा लॉ रहा। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं मेन चीज, मिरर। तो ये चलो मिरर स्टार्ट करते हैं। मिरर का डेफिनेशन पहले देख लो, मिरर क्या होता है। मिरर होता है हमारा हाईली स्मूथ रेगुलर रिफ्लेक्टिंग surfaces are called mirror। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोल देते हैं। समझ में आ रहा है ना कि हाईली स्मूथ सरफेस रहा, इतना चिकना कि भाई कभी कभी देखे होगे कि मिरर ही नहीं, कहीं या बहुत पुटी वाल सबको पता होगा ना, तो किसी घर पे पुटी वाल बाहर से किया होगा वाइट, देखना कि सनलाइट जब उस पर जाता है तो भी काफ़ी शाइन करता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मिरर ही रहा, ग्लास ही रहा। तो ग्लास से क्यों रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो हाईली स्मूथ होता है और थोड़ा सा ओपेक होता है। तो स्मूथ सरफेस रहेगा तो डेफिनेटली क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन देखो दो तरीके का मिरर में मिलता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन यहाँ हमें दो तरीके का मिलेगा हमें। पहला रिफ्लेक्शन जो मिलेगा, या तो इस तरीके का रिफ्लेक्शन, यार ये मेरे से सीधा क्या नहीं बन रहा है, इस तरीके का सरफेस रहा। दूसरा यह हो सकता है ना कि सरफेस हमारा इस तरीके का हो, तो इस तरीके के सरफेस मिरर हो सकता है कि हमने ऐसा बनाया हो एक, और दूसरा मिरर हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। इस मिरर पे जो रिफ्लेक्शन होगा ना, देखो इस तरीके से बीम, इधर से रे आएंगे, इस तरीके से बहुत सारे रे, और ये अपने अपने जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको फॉलो करते हुए जाएंगे, ठीक है। ये सारे इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। तो वैसे रिफ्लेक्शन को लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना।
और इसमें क्या होगा कि इसमें भी तो भाई अपना लाइट जो है अपना ये फॉलो करेगा, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें पैरेलल नहीं रह जाएगा। हो सकता है कि सारे रे जो आएंगे वो पैरेलल इधर से आएंगे, पैरेलल ही आए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पैरेलल ही जाएंगे। ये देखो ये इधर चला जाएगा और ये इधर जाएगा। क्या ये रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे पैरेलल है, लेकिन क्या ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल है? नहीं है। ये इंसिडेंट रे रहा हमारा और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो क्या वो पैरेलल है? नहीं, वो पैरेलल नहीं रह गया। अब क्यों नहीं रह गया? तो इरेगुलर सरफेस के कारण, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इरेगुलर। देखो रिफ्लेक्ट करके ये रेगुलरली गया नहीं, इसलिए इसका नाम हम लोग कर देते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि रिफ्लेक्शन जो हुआ वो रेगुलर नहीं हुआ, एक फिक्स, एक अच्छे मैनर में, एक पैरेलल वे से, ढंग से नहीं हुआ। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, दोनों ही केस में वैलिड है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वैलिड इन बोथ केस, वैलिड इन बोथ केस, दोनों ही केस में, इसमें भी और इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वैलिड है। वैसा नहीं है कि एक जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वैलिड कर रहा है तो दूसरा क्या है उसमें वैलिड नहीं हो रहा है, दोनों ही वैलिड कर रहे हैं, तभी ये इस तरीके का रिफ्लेक्टेड रेस जो है सेकंड वाले में फॉर्म हो रहा है। वरना इसमें भी पैरेलल ही जाता, इसमें भी तो पैरेलल जाना चाहिए था उसको, तो पैरेलल नहीं गया। इसका मतलब कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ पे भी फॉलो किया जा रहा है। अब देखो, देखते हैं मिरर के टाइप कितने हैं। तो मिरर के टाइप यहाँ छोटा सा में देख लेते हैं। मिरर के लिए, मिरर के देखो दो टाइप है मेनली। फर्स्ट है प्लेन मिरर, ठीक है। सेकेंड आता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो मिरर आते हैं, सबको पता होगा। फर्स्ट कौन है, तो कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और सेकेंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर से और ख़त्म कहाँ करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर पर, ठीक है। तो सारे चीज़ इमेज फॉर्मेशन वगैरह सारा पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, प्लेन मिरर से।